स्वप्न का वर्णन किया। मैंने स्वप्न देखा है, बहुत बड़ा स्वप्न देखा है, और स्वप्न बड़ा भयंकर है। एक तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः। मैंने स्वप्न देखा कि मुंडित होकर के रावण गधे पर बैठ करके तेल लगाए हुए सारे शरीर में दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहा है, और छोटे भाई विभीषण ही एक ऐसे हैं जो जिनके सिर पर श्वेत छत्र सिंहासनारूढ़ है। और शुल्क माल्याम्बरधर शुल्क गंधानुलेपन और शंख दुंदुभिर निर्घोषैर नृत्य गीतैर अलंकृत। नित्य वाद्यों के द्वारा सुव्यवस्थित विभीषण सिंहासन पर विराजमान होते हैं। लंका दृष्टा मया स्वप्ने, मैंने स्वप्न में देखा है रावणे नाभिरक्षिता और दग्धारामश्य दूतेन वानरेण तरश्विना। मैंने स्वप्न में देखा है कि जो लंका रावण के द्वारा रक्षित है, उसको एक वानर ने स्वप्न में जला करके राख कर दिया है। सब नौ बोली और सुनाए सपना और सीता ही से करो हित अपना। अपना हित चाहो तो जगत जननी श्री सीता जी की सेवा करो। का क्यों? क्योंकि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। समस्त जात धान का सेनाओं का एक बानर ने नष्ट कर दिया है। क्या देखा कि खर आरूढ़, खर माने गधा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। देखा दक्षिण दिशा की ओर, यही विधि 200 दक्षिण दिश जाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई। चारों तरफ से शंख ध्वनि हो रही है, चारों तरफ से जय ध्वनि हो रही है, चारों तरफ से श्री सीताराम की जय हो, जय ध्वनि हो रही। तब प्रभु सीता बेल बोली पठाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई। ये मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न में देखा कि एक बानर ने लंका को जला दिया है। श्वेत छत्र धारण किए हुए विभीषण शोभायमान है, मुंडित सिर और खरारूढ़ नग्न दक्षिण दिशा की यात्रा करने वाला केवल रावण है। मैं सत्य कह रही हूं कि यह सपना मैं कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। मैंने ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न को देखा है। तासु बचन सुनते सब डरी, परिणाम क्या हुआ? जनक सुत ही के चरण ही परी। भगवती श्री सीता जी के चरण में पड़ गई। प्रियाम बहु मताम भार्याम और वनवास मनुव्रताम, भर्तिताम तर्जिताम वापी नानुमश्यन्ति राघव। क्या बात है! भगवान के भक्तों को कोई गाली दे, भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये तो भगवान की प्राण प्रियतमा है। तुमने इनको डरवाया है, तुमने इनको खाने के लिए समुद्यत हुई हो, कभी तुम्हें राम जी क्षमा नहीं करेंगे। और यह जीवन चाहती हो, यदि उनके भय से मुक्त होना चाहती हो, तुम इनके चरणों को पकड़ लो। भगवती नित्य किशोरी श्री सीता जी के चरणों को पकड़ लो। भर्सितामपि याचध्वं राक्षसश्च किं विवक्षया, और राघवाद विभयं घोरम राक्षसानाम उपस्थिताम। अब महाराज बहुत समझाया और
राक्षसियां कांपने लगी, श्री सीता जी के चरणों को पकड़ लिया कि मैं तो रावण के द्वारा नियुक्ता हूं और मैं उनके बस में हूं, मैंने जो कुछ कहा है आप मुझे क्षमा कर दें। अश्रुधारा बहाती हुई, कंपायमान होती हुई समस्त राक्षसियां, भयाक्रांत राक्षसियों को भगवती श्री सीता जी ने भय से मुक्त कर दिया। कहा चिंता मत करो, तुम मेरे पास रहो, तुम्हें किसी का भय नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें अब किसी का भय नहीं, रावण का भय नहीं, रावण के किसी सेवक का भय तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। ततः सा ह्रीमती बाला अभर्तुर्विजय हर्षिता अवोचद यदि तत्तथ्यम भवेणम शरणम हि वः। तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं प्राप्त होगा। अब महाराज तृष्टा तो समा करके चली गई, राक्षसियां भी चली गई, वो दूर जाकर के कहीं बैठ गई या कहीं छिप गई। अब ब्राह्मण तो गया, अब मुझे कोई बात नहीं है, त्रिजाट ने कहा है, सीता जी का आश्वासन प्राप्त हो गया, सबके सब महाराज चले गई। अब महारानी श्री सीता जी पुनः राम शोक संतप्ता विलाप करने लगी। संजीवितम क्षिप्रमहम त्यजेयम, मैं इस राक्षस राज रावण के हाथ से मरने के अच्छा मैं स्वयं प्राण का त्याग करना चाहती हूं। विषेण शस्त्रेण सितेन वापि, विष पी करके अथवा शस्त्र के द्वारा अथवा तलवार के द्वारा, शस्त्र तलवार के द्वारा। विषस्य दाता न मेस्तु कश्चिद, मुझे कोई विष देने वाला नहीं है जिससे मैं समाप्त हो जाऊं। और क्षस्त्रस्य वावेस्मनि राक्षसस्य, मैं अवश्य मुझे तलवार मिल जाती तो मैं अपने आप का कृंतन कर देती, मैं लेकिन रावण के हाथ से मरना नहीं चाहती। माँ ने कुछ देर विचार किया, रुदन किया, फांसी लगाने के लिए समुद्यत हुई, कोई रस्सी मिल जाती तो मैं फांसी लगा लेती। फिर विचार कर रही हैं, अगर अग्नि मिल जाती तो मैं अपना शरीर दाह कर लेती, लेकिन इस चांदनी रात में अग्नि कहां मिलेगी? इस सूर्य की प्रभा में अग्नि नहीं दिखाई पड़ती, चांदनी रात्रि में अग्नि नहीं दिखाई पड़ती, अग्नि कहां से मिलेगी? तथागताम ताम व्यथिताम अनंदिताम अव्यतीत हर्षाम परदीनमानुषाम। सीता जी कैसी हैं? एक श्लोक में केवल, पूरे सर्ग का एक श्लोक। तथागताम ताम, विविध प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होती हुई, आत्महत्या रूप प्रयास करती हुई, विषय में सोचती हुई श्री सीता जी कैसी हैं? तथागताम ताम व्यथिताम अनंदिताम व्यतीत हर्षाम परदीनमानुषाम। यम शीताम अनंदिताम कथम भूतम व्यथितः, व्यथित भावेन, व्यथित प्रभावेन, व्यथित भावेन मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा मानो अनंदिता भगवती श्री सीता जी व्यथित हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। दूसरा भाव कि व्यतीत हर्षाम, जो हर्ष था वो समाप्त हो गया है। अतएव परिदीन मानसाम, जहां ये मन केवल भगवान में था, आज वो मन मानो दीनहीन के समान किसी दूसरे के परवश में हो चुका है। और शुभान निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरम श्रियाजुष्टमि वो पुषे विनः। अब श्री हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं इनसे कैसे मिलूं, कैसे बातें करूं। बहुत संक्षिप्त में अवधी भाषा में बात करूं या संस्कृत संश्लिष्ट भाषा में बात करूं। तो कहा संस्कृत भाषा में बात करूंगा तो अच्छा नहीं होगा, रावण छल से लाया है और कहीं मुझको भी रावण समझ लेंगी तो मेरी ओर देखेंगी नहीं, मेरी सुनेंगी नहीं, काम बनेगा नहीं। इसलिए कहा नहीं, मैं तो प्राकृत भाषा में, अवधी भाषा में, बोलचाल की साधारण भाषा में हम इनसे बात करेंगे।
हम इनसे बात करेंगे। श्री हनुमान जी श्री सीता जी से मिलते हैं और मिल करके अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यमर्थवत और मया शांतयितुम शक्या नान्येथमनंदिता। ये आनंदिता है, ये व्यथित मना है, ये बीत हर्ष है, दीनहीन के समान है। अतः हम सुनने मात्र से अर्थ स्पष्ट हो जाए ऐसी भाषा में हम इनसे बात करेंगे। मानुष भाषा का अर्थ है जिस भाषा का प्रयोग अयोध्या वाले करते हैं, बोलचाल की जो साधारण भाषा है, उस समाज के पास पड़ोस की जो भाषा है, अवध प्रांतीय जो भाषा है, उस भाषा का मैं प्रयोग करूंगा, ये हनुमान जी सोच रहे हैं। और उसी भाषा में राम कथा का गान किया, उसी भाषा में, उसी प्राकृत अवधि भाषा में श्री हनुमान जी ने राम कथा कही, आरंभ से कही। महाराज जी चक्रवर्ती सम्राट से लेकर के पूरी कथा आदिरंतेन सहेता से सुना दिया पूरी कथा सुना दिया कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे, ऋषि श्रृंग की कृपा हुई, वशिष्ठ भगवान की कृपा से सुंदर सुयोग्य 4 पुत्र, चारों का सुंदर विवाह, बढ़िया कथा कह रहे हैं। और इसके उपरांत 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे। जब 27 वर्ष के राम हो गए, 18 वर्ष की अवस्था भगवती श्री सीता जी की हो गई, तब दोनों का वनवास हुआ। पूरी कथा आद्य उपांत। अहम संपाति वचनात् क्षतयोजन मायताम, और मैं उन राम की आज्ञा से, हरण हुई सीता का खोज करने वाले प्रभु राम की आज्ञा से सीता को खोजने के लिए निकले। और अप्राप्त श्री सीता जी की अवस्था में जब हमने आमरण अनशन किया समुद्र के किनारे, तो संपाति की कृपा से आज हम इस अशोक वाटिका में पहुंचे हुए हैं। अहम संपाति वचनात् क्षतयोजन मायताम तस्या हेतोर विशालाक्ष्याः समुद्रम वेगवान प्लुतः। और यथा रूपाम यथा वर्णाम और यथा लक्ष्मवतीं चताम अस्रौषम राघवस्याहं शेयमाशादिता मया अविररामैव मुक्त्वा स वाचं वानर पुंगवः। बहुत सुंदर श्लोक। वीररामैव मुक्त्वा च वाचं वानर पुंगवः। इस प्रकार से आद्योपांत राम कथा का गान करने वाले श्री हनुमान जी अपने वाणी को विराम कर दिया। श्रवण करते 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 जो आनंदिता श्री सीता जी थी, जो श्री सीता जी व्यतीत हर्षा थी, जो श्री सीता जी परदीन मानसाम थी, जो श्री सीता जी व्यथित मनंदिताम थी, आज जो श्री सीता जी को कुछ क्षण के लिए सुख प्राप्त हो गया। सोचने लगी, ये सुमधुर राम कथा कहने वाला कौन है? कथा तो बहुत अच्छी है, भाषा हमारे अवध की है, कथा हमारे स्वामी की है, हम दोनों से संबंध रखने वाली कथा है, लेकिन कथा का गान करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। कौन है? आज हनुमान जैसे कथावाचक धन्य है कि जिनको देखने के लिए आनंदिता भगवती श्री सीता जी खोज रही हैं। जिनको दर्शन करने के लिए श्री सीता जी आंखें फाड़ करके चारों तरफ देख रही हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है। धन्य है हनुमान जी, राम कथा गायक, राम कथा के विशिष्ट वक्ता के रूप में श्री हनुमान जी
कितने धन्य हैं कि आज भगवती कृपामयी दृष्टि से देखने के लिए, भगवती श्री सीता जी कृपा करने के लिए, किंबहुना अपना पुत्र बनाने के लिए चारों तरफ दृष्टि डाल करके खोज रही हैं कि ये राम कथा का गायक कौन है, राम कथा का गायक कौन है। निशम्य, आहा, जिस समय भगवान बंसी बजाते हैं तो भगवान की बंसी से सप्त छिद्रों के माध्यम से महामहिम पुष्ट पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की महामहिमा का प्राकट्य होता है। स्वर के रूप में, कृष्ण कथा के रूप में, कृष्णनाद के रूप में, स्वर ब्रह्म के रूप में, दिव्य संदेश के रूप में उसको सुन करके गोपिकाएं अपने आप को भूल जाती हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा सायु कथम भूता, कैसे हैं? आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, सब कुछ छोड़ देती हैं। आजगमुहु, आसमंतात् जगमुहु, आहा, समस्त वासनाएं जो संसार में, जो पति के प्रति ममता थी, जो पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव था, जो देवर जेठ के प्रति भातृत्व भाव था, जो सास ससुर के प्रति मातृत्व भाव था, समाज में जो विविध प्रकार के भाव थे, उन समस्त भावनाओं को मूर्तिमती समस्त गोपिकाएं एक में पिरोती हुई, सजीव साकार रूप देती हुई आजगमुह, त्वरित गति से सब कुछ छोड़ करके संतर्पयामास, सब कुछ न्यास करती हुई भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाती है। यह कथा का प्रभाव। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः शयत्र कान्तो जवलोल कुण्डलाः। सैव कान्तः कानां सुखानां मन्तः निर्णीतः एव कान्तः। जहां पर सुखों का पर्यवसान होता है और जहां सुखों का प्रारंभ होता है और जहां सुखों का पर्यवसान होता है, ऐसे कांत भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंच जाती हैं। और ये तो राम कथा सुनते सुनते भगवती श्री सीता जी कैसे हो गई? ये तो राममय हो गई। निशम्य सीता, ठीक श्लोक देखिए, उसी संबंध रखने वाली रासलीला से। निशम्य सीता और वचनं कपिश्च और दिशश्च सर्वाः प्रदिदश्च वीक्ष स्वयं प्रहर्षम। आहा, साधारण सुख नहीं मिला, साधारण शांति नहीं मिली, ये राम कथा है। तुरंत विश्राम प्राप्त हो रहा है। स्वयं प्रहर्षम और परमं जगाम, स्वयं प्रहर्षम और परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति। परमं जगाम, परोमा परोमा यस्मादसौ परमः, वो परमः है। परमाम अनुजगा, कथा को सुना और बाद में परम शांति को, परम तत्व को प्राप्त हो रही। भगवान का सानिध्य कथा के माध्यम से। निशम्य सीता वचनं कपिश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति।
फिर कह रहे सा तेरी अगूर्ध्वं च तथा यधस्ता, ऊपर देखा नीचे देखा और निरीक्षमाणा तम चिंत्य बुद्धिम, और जब नहीं दिखाई पड़े तो बुद्धि का प्रयोग किया, बुद्धि से चिंतन किया। ददर्श पिंगाधिपते रमात्यम, पिंगाधिपति देखा और वातात्मजम सूर्यमुदयस्थम, प्रभातकालीन सूर्य की आभा प्रभा के समान दिव्य कांतिमान हिरण्यमय कांति युक्त हरिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी का दर्शन भगवती श्री सीता जी को प्राप्त हो गया। हनुमान जी का दर्शन कर लिया। इसे राम कथा का रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते सीता कर दुख भारा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी आए, श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। मां, मैं आपका सेवक हूं, श्री राम का दूत हूं। श्री हनुमान जी ने अपना विशेष परिचय दिया। पृथिव्याम राज सिंहानाम मुख्यस्य विदितात्मनः, स्नुषा दशरथस्याहं शत्रु सैन्य प्रणाशिनः। बस 2 मिनट में, थोड़ी देर में। औदुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः, शीतेति नाम्नाख्योक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः। भगवती श्री सीता जी ने अपना परिचय दिया, श्री हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। अहम रामस्य संदेशात् अदेवी दूतस्त्वागतः, वैदेहि कुशली राम सत्वाम कौशलम अब्रवीत। श्री राम जी कुशल पूर्वक हैं, हम आपकी कुशलता जानना चाहते हैं। हे माता, मैं सत्य कह रहा हूं कि राम दूत मैं, मातु जानकी असत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, इतना बड़ा जीवन में धोखा खाया है भगवती श्री सीता जी ने, विश्वास नहीं हो रहा कहीं ये रावण तो नहीं है। कहा है, एक कहावत है कि दूधक जरी बिलार माठो फूंक के पिया था। भगवती श्री सीता जी अपने जीवन में जिस धोखा को प्राप्त किया है, छल के द्वारा, छद्म वेशधारी रावण के द्वारा संतप्त रहने वाली श्री सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये रावण तो नहीं है। पुनः विश्वास क्षण मात्र के लिए हुआ, लेकिन पुनः अविश्वास समुपस्थित हो गया। नहीं, अवश्य ये रावण होगा। यदि तुम सत्य कह रहे हो कि मैं रामदूत हूं, तो तुम रामत्व का वर्णन करो। श्री राम की परिभाषा, राम कौन है, उनके सेवा करते हो, चरण दबाते हो, उनका शरीर कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, उनके शरीर में विग्रह में कौन से चिन्ह हैं, क्या स्वरूप है। यदि रामस्य दूतस्त्वं आगतो भद्रमस्तुते, यदि सही तुम राम के दूत हो, हे भद्र, मैं आशीर्वाद दे रही हूं तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन पृच्छामि त्वाम हरिश्रेष्ठ प्रिया राम कथा ही में, कि तुम्हारा और राम का अभिनव मंगलमय मिलन कैसे हुआ, आप कृपा करके बताओ। गुणान रामस्य कथय अप्रियस्य मम वानरः, अचित्तम हर्ष में सौम्य नदी कूलम यथा रया। महाराज, हे सौम्य, तुम राम कथा से मेरे चित्र का अपहरण करने वाले हो। मेरा चित्र अपहरण हो चुका है, अब मेरा चित्त राम में पहुंच चुका है। आपकी राम कथा बहुत अच्छी है, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि आप राम के गुणों का वर्णन करो।
सुंदर राम के गुणों का वर्णन किया है। क्वते रामेण संसर्ग, आपका राम का संसर्ग कहां हुआ? और कथन जानासि लक्षणम, लक्षण कौन कौन है? वानराणाम नराणांच कथमासीत समागमः, कथम समागमः, कैसे समागम प्राप्त हुआ? नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे कैसे, कैसे उनकी संगति प्राप्त हुई आप हमको बता दो। और कीदृशम तस्य संस्थानम रूपम तस्य च कीदृशम, और कथमूरु कथम बाहु, कथमूरु कथम बाहु लक्ष्मणस्य च संसमे। आप कृपा करके बताओ। भगवती प्रश्न करती हैं, बहुत सुंदर प्रश्न करती हैं, और श्री हनुमान जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान के दिव्य देश में दास निवेदन कर रहा है दर्शन करने, तो हम सब लोग जाते हैं। कोई ईंटा देखता है, कोई पाथर देखता है, कोई बनावटी चित्रकारी देखता है, कोई भीड़ देखता है, और कौन क्या देखते हैं? कोई तो महाराज इतने विचित्र दर्शक होते हैं, वो कहते हैं महंत जी अच्छे नहीं हैं, पुजारी जी अच्छे नहीं हैं, वो तो दोष देखने के लिए जाते हैं। भगवान के दिव्य देश में पहुंच करके, मंदिर में पहुंच करके साधक को किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। साधक को केवल चित्रकारी रंगकारी में ही अपने मन को नहीं लगा देना चाहिए। अंतः प्रदेश में पहुंच करके, आभ्यंतर कक्ष में पहुंच करके, पास पहुंच करके राघव के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। क्या आज सेवा में कोई कमी तो नहीं है? क्या आज भगवान के भोग में कोई कमी तो नहीं है? ये देखना चाहिए। भगवान का सुंदर कमल के समान मुखमंडल उदास तो नहीं है? क्या भगवान किसी भक्त के लिए उदास तो नहीं है? ये देखना चाहिए। मैं रोज दर्शन करने के लिए आता हूं, आज मैं विलंब हो गया, कहीं मेरे राघव नाराज तो नहीं है? ये दर्शन करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। और साधारण तो महाराज मंदिर में दिव्य देश में जाते हैं, झाड़ फरूस को देख करके, बनावटी को देख करके चकाचौंध हो जाते हैं और कहने लगते हैं जिस मिस्त्री ने इस मंदिर को बनाया है वो कितना अच्छा काम किया है, इसी में रह जाते हैं। और बता दें आपको, खजुराहो की कला को देखने के लिए चले जाएंगे, लेकिन विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। जिस कला में विषय वासना का उदय होता है, जहां पर नग्न चित्रकारी की गई है, ऐसे खजुराहो के मंदिरों को देखने के लिए, चित्रकारी को देखने के लिए जाएंगे। अकेले जाएं तो भी कुछ गलीमत है, बहू बेटे पत्नी को लेकर, पुत्री को लेकर भी जाते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है, सुना है। महाराज आज मैं वहां से आया, कौन कौन गया था? मैं भी गया, मेरी बेटी भी गई होगी, ऐसे देखने की। साधारण दर्शक तो झाड़ फरूस को देख करके, कृति को देख करके, कला को देख करके, रंगीनता को देख करके भूल जाते हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान के आने का वास्तविक जो भगवत दर्शन जन्य लाभ है, उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। और बहुत से लोग तो केवल दोषारोपण ही देखने लगते हैं। हमारे राघव कैसे हैं, देखने की कला श्री हनुमान जी से हम आप देखें। सुंदरकांड में हनुमान जी वर्णन करते हैं तिल कहां कहां है भगवान के, किस प्रदेश में तिल है। पाद तल में अंकुश, जौ आदि किस पाद तल में है, किस पाद तल में धनुष, किस पाद तल में चक्र बने हुए हैं, उसका वर्णन करते हैं।
किस पादतल में, भगवान का पादतल कैसा है। हमारे यहाँ एक सहस्त्र पादुका है जिसमें रंगनाथ भगवान के पादुकाओं का महिमा, पादुका का स्तोत्र किया गया है। सहस्त्र पादुका गाथा के रूप में बहुत सुंदर है। 1000 गाथाएं संप्रत दास के पास है। इतनी महिमा बताई गई है, इतने यवांकुशों की महिमा बताई गई है, भगवान के चरणों की महिमा बताई गई है। तद्दर्शनाल्हाद, भागवत में देखें, तद्दर्शनाल्हाद, भगवान के उस चरण रज का दर्शन करके, चरण में विराजमान यवांकुश का धूल में दर्शन करते हुए अक्रूर महाराज जी की दशा विचित्र हो गई और रथ से कूद पड़े। और कूदे ही नहीं, वहां पर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करके उस चरण रज को उठा करके अपने मस्तक पर डाल लिया। इस प्रकार से महाराज श्री सीता जी पूछती हैं, हे हनुमान, तुम भगवान के सेवक हो, पाद संवाहन करते हो, तो उनके चरण चिन्हों का वर्णन करो, उनके स्वरूप का वर्णन करो। श्री हनुमान जी वर्णन करते हैं, राम कमल पत्राक्ष, राम कमल पत्राक्ष पूर्ण चंद्र निभानन, रूप दाक्षिण्य संपन्न प्रसूतो जनकात्मजे। ऐसे एक श्लोक में नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, रमा नमामि रामं रघुवंशनाथम। इसी सौंदर्य, निखिल सार सौंदर्य का दर्शन करते करते यह राम कथा इसी स्थल पर विश्राम अवस्था को प्राप्त हो रही है। कल थोड़ा चलेंगे, यहीं से प्रारंभ करेंगे और कल और परसों 2 दिन राम कथा होगी। आज इसी ध्यान के साथ कथा का विश्राम। आइए 2 मिनट भगवान की तरफ चलते हैं। श्री सीताराम 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 सीताराम। हरि ओम मा इदगं हवेः प्रजननं मे असुरसवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्दं पयोरेतोष्मा सुधा।